हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने परसों आपको वीडियो अपलोड करके और ये जानकारी प्रदान की थी कि इस सेशन में जितने भी राजकीय महाविद्यालयों में नए विषय स्वीकृत किए गए हैं या नई फैकल्टी खोली गई है, वो सब जो है राजशेष के अधीन माने जाएंगे और उनके ऊपर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की जो है वो नियुक्ति की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 3-4 कॉलेजों के विज्ञापन जो है वो लेकर के आया हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप, ये देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना भरतपुर की ये विज्ञप्ति है। कितनी तारीख की है? 2 अक्टूबर 2023 की। ठीक है, 2 अक्टूबर 2023 की विज्ञप्ति है। सबसे पहले विज्ञप्ति देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक दिनांक 30/9/2023 और वित्त विभाग के पत्र क्रमांक दिनांक 7/8/2023 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना के अंतर्गत 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में अध्यापन कार्य कराने हेतु भरे हुए आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्ति सह दिनांक 7 अक्टूबर 2023 शनिवार सायं 5 बजे तक महाविद्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र हेतु प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, दिशा निर्देश, शर्तें, शपथ पत्र आदि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल ये जो वेबसाइट है यहाँ से डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो इस महाविद्यालय के द्वारा राजशेष अधीन जो नई फैकल्टी या नए विषय स्वीकृत किए गए हैं उन पर विद्या संबल योजना के तहत और असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो आपको इसमें पहले ये बता दिया गया है कि आपको कब तक कॉलेज के अंदर रखा जाएगा। तो या तो आपके 24 सप्ताह पूरे हो जाए तब तक आपको रखा जाएगा, या 28 फरवरी 2024 दोनों में जो भी डेट पहले पूरी हो जाएगी तब तक आपको पद पर रखा जाएगा। अब इसमें प्रति कालांश जो मानदेय है वो 800 रुपये प्रदान किए जाते हैं। एक कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो जिस कॉलेज के अंदर एक इस वर्ष विषय स्वीकृत हुआ वहाँ पर आपका एक कालांश आएगा, तो एक कालांश के आपको 800 रुपये मिलेंगे। छुट्टी वगैरह के, रविवार वगैरह के इसके अंदर आपको कोई जो है वेतन नहीं दिया जाएगा। और इसमें शर्त ये है कि आप एक सप्ताह में अधिकतम 14 कालांश ही ले सकेंगे। ठीक है, और महीने के आप 50 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 7 अक्टूबर 2023 सायं 5 बजे तक। आपको आवेदन जो करना है वो ऑफलाइन करना है। और आवेदन पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ से आपको आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। उस आवेदन फॉर्म को पूरी तरह से फिलअप करना है। उसके साथ में अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। अगर आपका रिसर्च पेपर है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। आरक्षित पद के अंदर, कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट की लगानी है। और आपका कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला हुआ है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर का, तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लगानी है। और वो सारे जो आवेदन फॉर्म के साथ लगा करके आप चाहें तो बाई हैंड भी जो है कॉलेज के अंदर जमा करा सकते हैं, और आप चाहें तो बाई पोस्ट भी कॉलेज के अंदर भेज सकते हैं। तो जो लिफाफा होगा उसमें आवेदन फॉर्म डालेंगे। लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट लिखना है विद्या संबल योजना के तहत, और विषय का नाम लिखना है, और फिर एड्रेस लिखना है। दाईं साइड में एड्रेस लिखना है, टू द प्राचार्य महोदय, और राजकीय महाविद्यालय जो कॉलेज का नाम ये लिखना है, जिले का नाम लिखना है, और पिन कोड नंबर लिखना है। और आपकी बाईं साइड में नीचे आपको अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है, और आप इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस महाविद्यालय के द्वारा किन किन विषयों के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है ये आप देख सकते हैं। राजकीय देवनारायण कन्या महाविद्यालय बयाना भरतपुर के द्वारा ये जो विषय है रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और गणित, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इसका मतलब
टोटल जो पोस्ट होगी इसमें 5 पोस्ट होगी। ठीक है, इसके बाद में अगले जो कॉलेज है आप देखिए, योग्यता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। सिलेक्शन कैसे होगा वो पूरी प्रोसेस आपको लास्ट में बताऊंगा। ये जो कॉलेज है वो आप देख सकते हैं, ये नोडल केंद्र बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, इसके द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो विज्ञप्ति की बाकी जो बातें हैं वो ऊपर जो आपको बताई वही है, सेम बातें हैं, सिर्फ इसके अंदर आपको ये विषय देखना है कि किस विषय में आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के द्वारा ये सैन्य विज्ञान विषय के अंदर एक रिक्त पद के लिए विज्ञप्ति जो वो जारी की गई है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय, ये आप देख सकते हैं, ये है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर, इसके द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो बाकी प्रारूप की बातें सेम है। आपको इसमें सिर्फ क्या देखना है कि कौन सा विषय है, इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषय के अंदर, विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र विषय के अंदर एक पद के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, बाकी बातें इसमें सेम है। अगला जो महाविद्यालय है इसके ऊपर मैंने कल वीडियो अपलोड करके इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान कर दी थी, लेकिन अगर कोई नया, मान लीजिए कोई नया कैंडिडेट्स वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए मैंने इस विज्ञापन को दोबारा जो है अपलोड कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर टोटल जो है 6 विषय हैं और 6 विषय आपके सामने लिखे हुए हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो महाविद्यालय है इसको भी मैंने कल अपलोड कर दिया था, लेकिन नए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जानकारी के लिए, सिर्फ सूचना देने के लिए इसको दोबारा अपलोड किया है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो है भूगर्भ शास्त्र, यानी एक विषय है, एक पोस्ट के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। अब बात करते हैं योग्यता की, कि इसमें कौन अभ्यर्थी जो आवेदन करने के योग्य है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि आपका सिलेक्शन जो होगा वो एपीआई स्कोर से होगा, और एपीआई स्कोर कैसे बनेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल योग्यता, तो सबसे पहली बात इसमें योग्यता जो बताई गई है वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग बताई गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, सहायक आचार्य बनने के लिए क्या योग्यता है कि आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में, ठीक है, आपके पास में पीजी डिग्री होनी चाहिए, उसमें कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है यानी यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है, वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए तो अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं हैं तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है जिसको सेट या स्लेट कहा जाता है, पहले स्लेट बोलते थे, आजकल इसको सेट कहा जाता है, तो वो अगर आपने कर रखी है तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर मान लो आप नेट भी क्वालिफाइड नहीं है, सेट या स्लेट भी क्वालिफाइड नहीं है और एमफिल या पीएचडी बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं, लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल जो है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी पीएचडी या एमफिल जो है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले की डेट का है, 11 जुलाई 2009 से पहले की डेट का अगर आपकी पीएचडी या एमफिल का रजिस्ट्रेशन है तो फिर आपकी पीएचडी या एमफिल बेस पर आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास में एक प्रमाण पत्र होगा। और वो प्रमाण पत्र कैसा होगा, वो प्रमाण पत्र ये 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला होगा कि आपकी जो पीएचडी है वो आपने नियमित पद्धति से प्राप्त की है, कम से कम 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा मूल्यांकन किया गया है, खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, आपके द्वारा 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है जिसमें एक शोध पत्र आपके पीएचडी थीसिस से रिलेटेड था और आपने कम से कम 2 जो है पेपर वाचन किए हैं, किसी भी सम्मेलन के अंदर या गोष्ठी के अंदर 2 पेपरों का आपने वाचन किया है। इसको प्रमाणित करने का एक प्रमाण पत्र जो है आपके संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिस विश्वविद्यालय से आपने एमफिल या पीएचडी की है उस विश्वविद्यालय का जो कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार या फिर संकाय अध्यक्ष यानी डीन, उसके द्वारा एक सत्यापित किया हुआ प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना होगा, तो ये आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता देता हूं कि जिन कुछ विषय से हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट जो एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है। तो ऐसे विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है
संबंधित विषय में या उस विषय में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में अगर मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर आपका सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है वो इस तालिका के अनुसार तैयार किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड। ये जो तालिका है इस तालिका के अकॉर्डिंग आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा। तो देखिए आप कैसे तैयार होगा। अगर आपकी जो स्नातक है यानी यूजी की जो डिग्री है उसमें अगर आपके 80% से अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर प्रदान किए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 19 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और आपके 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर दिए जाएंगे। और 45% से अधिक और 55% से कम आए हुए हैं तो आपको 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अधिस्नातक यानी पीजी मास्टर डिग्री, ठीक है, उसके अंदर अगर आपके 80% से अधिक मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से अधिक और 80% से कम आए हुए हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो 20 मार्क्स आपको प्रदान किए जाएंगे। लेकिन इसमें SC, ST और OBC नॉन क्रिमिलेयर और जो विकलांग कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट भी इसमें दी गई है, वो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप MPhil भी क्वालिफाइड हैं और MPhil में आपके 60% से अधिक आए हुए हैं तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से अधिक और 60% से कम आए हुए हैं तो आपको 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप PhD क्वालिफाइड हैं तो PhD क्वालिफाइड होने पर आपको PhD के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, PhD के आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। आप JRF सहित नेट क्वालिफाइड हैं या अकेली नेट क्वालिफाइड हैं तो 8 नंबर दिए जाएंगे। और JRF सहित नेट क्वालिफाइड है तो 10 नंबर दिए जाएंगे। आप सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अगर आपने शोध पत्रों का प्रकाशन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। यानी एक शोध पेपर के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब अधिकतम आप 3 शोध पत्र जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन आपके जो शोध पत्र है वो UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर प्रकाशित होने चाहिए तो ही मान्य होंगे, वरना मान्य नहीं होंगे। इसके बाद में बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। 1 साल के जो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो अधिकतम 5 साल का ही लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं पुरस्कारों की। ठीक है, तो पुरस्कार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल का अगर कोई पुरस्कार आपको मिला है तो आपको अधिकतम 3 नंबर दिए जाएंगे। राज्य स्तर का कोई पुरस्कार आपको मिला हुआ है तो अधिकतम आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप MPhil और PhD दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपको 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अगर आप JRF, नेट या सेट तीनों क्वालिफाइड है या दोनों क्वालिफाइड है तो भी आपको 10 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और अवार्ड की श्रेणी में किसी भी प्रकार का अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर का, तो आपको 3 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका API स्कोर जो है वो तैयार किया जाएगा। और जिस विषय के अंदर आपने अप्लाई किया है उस विषय के अंदर फिर टॉप 3 API स्कोर वाले जो कैंडिडेट्स होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज के द्वारा कॉल किया जाएगा। कॉलेज वाले चाहें तो तीनों को एक साथ बुला करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वो चाहे तो टॉप जो API स्कोर वाला अभ्यर्थी है केवल उसको बुला करके उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाएंगे तो फिर आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको एक शपथ पत्र जो है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा करके देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। अगर पहला API स्कोर वाला अभ्यर्थी उसके डॉक्यूमेंट्स में कमी पाई जाती है या वो ज्वाइन करने का इच्छुक नहीं है या उसने किसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है तो उस सब्जेक्ट में जो सेकंड API स्कोर वाला कैंडिडेट्स है उसके साथ में भी यही प्रोसेस अपनाई जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक उस कॉलेज में उस विषय के अंदर गेस्ट फैकल्टी को ज्वाइनिंग प्रदान नहीं कर दी जाती है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए राजकीय महाविद्यालयों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी वैकेंसी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा आपके लिए लेकर के आता हूं, इसलिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके क्लासेज 1972 उसको सब्सक्राइब करना चाहिए। वहां पर आपको शपथ पत्र का प्रारूप और आवेदन पत्र का जो प्रारूप है वो दोनों आपको PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।